फंसा पढ़ाई के प्रति अब होली मिलन समारोह सब जगह मनाया जा रहा है और होली का माहौल बन चुका है। लेकिन आप लोग के लिए अभी होली दिवाली है, ठीक है, तैयारी भी करनी है, पढ़ाई भी करना है, बाकी तो अधिकारी बन जाएंगे तो होली ही होली होगा। चलिए, तो जेपीएससी खोटा भाषा में हम लोग अब अंतिम पड़ाव पे चल पड़े हैं, जो पहले से क्लास एकदम शुरू से कर रहे थे। बाकी जो बीच में जुड़े हैं, घबराने की बात नहीं है। फिर क्लास दोबारा होगी, तिबारा होगी, चौबारा होगी, क्लास चलती रहेगी। जेपीएससी खोटा भाषा का एक बैच सालों भर चलता रहेगा, इसलिए लाइव क्लासेस या रिकॉर्ड क्लास में समस्या नहीं है। जो भी क्लास बाद में भी ज्वाइन किए हैं वो सारा रिकॉर्ड किया हुआ जो वीडियो उसको अच्छे से देख सकते हैं, मटेरियल मिलता रहा ग्रुप में, या जो समस्या को सुलझाएंगे। ये क्लास जो है सो फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद होगी, फिर क्लास आपकी लाइव शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग अंतिम पड़ाव पर चल पड़े हैं, उसमें जो खोटा गद्यांश है और खोटा अनुच्छेद है उसको करेंगे। खोटा गद्यांश एकदम वही बात है कि जो निबंध में हम लोग ट्रिक अपनाए थे। आपको गद्यांश में हो क्या रहा है, गद्यांश में यहाँ पे हो रहा है अनुवाद करा। एक तो वर्ड आप जान लीजिए उल्था, उल्था एक वर्ड सीख लीजिए, उल्था। उल्था उल्था मतलब होता है अनुवाद। अनुवाद कभी भी क्या होता है, कभी कभी जेपीएससी खोटा भाषा में जेपीएससी वर्ड यूज करेगा अनुवाद करा, और कभी कभी करेगा उल्था करा। उल्था करा मतलब उल्टा उल्टा करा, उल्था करा, अनुवाद करा मतलब जो दिया हुआ है उसको हम लोग को अनुवाद करना है। खोटा भाषा में गद्यांश का भी वही महत्व है। जो ये जो 4 सेक्शन है आपका, निबंध से लेकर गद्यांश से लेकर के अनुच्छेद से लेकर के संक्षेपण तक, सबका समान महत्व है और मार्क्स भी समान है। इसमें 10 मार्क्स का पूछेगा आपको। हो सकता है कि निबंध बढ़ा दे, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है वो 10 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का पूछेगा। अब देखिए, इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोटा भाषा में अनुवाद करना है। अब देख लीजिए, पहला बात तो ये काम करना क्या है कि दिया गया किस में रहेगा, दिया रहेगा हिंदी में, और हमको उसको खोटा भाषा में अनुवाद करना है। ये हिंदी से खोटा भाषा में किसी की भाषा पे पकड़ चेक करनी है। अगर किसी को भाषा से, जैसे कि मान लीजिए हमको ऐसा लगा कि आपको अंग्रेजी भाषा की समझ कितनी है हमको चेक करना है, हम क्या करेंगे, 10 लाइन दे देंगे, हिंदी में लिखा देंगे, तो निकला अनुवाद करा। अब जैसे ही आप अंग्रेजी में अनुवाद करिएगा तो आपका अंग्रेजी में कितना पकड़ है सब दिख जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रामर भी और साथ में वर्ड का। बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, जो नहीं लिख पाते हैं शुद्ध। हम लोग कभी हमसे बड़ा वर्ड में गलती, अभी लिखना हीमोग्लोबिन, तो कभी कभी गलती हो जाता है वर्ड में। इसका मतलब है कि आपको खोटा भाषा की कितनी समझ है। खोटा भाषा का समझ हम जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि या तो उससे निबंध लिखवा दो, या तो उसको बोलो कि भैया तुम अनुवाद करो। प्रिया जी गुड इवनिंग। प्रिया जी आ चुकी हैं, प्रिया जी गुड इवनिंग। टिंकू कुमार साव जी हैं और गुरु जी हैं, 3 ठो जुड़े हुए हैं, 2 लोग और हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। तो किसी का चेक करना है, उसका नॉलेज, किसी का ज्ञान चेक करना है, कुछ मत कीजिए, उसको बोले भैया तुम अनुवाद करो। 10 ठो अनुवाद करेगा, कहीं ना कहीं गलती करेगा, उसका रेंज और उसका लेवल आप पकड़ में आ जाएगा। जेपीएससी खोटा भाषा में जो आयोग है उसका भी मत है कि आयोग चाहती क्या है। आयोग चाहती है कि भैया तुमको जो है कितना ज्ञान खोटा का है, तुम अनुवाद करो। तो इसमें हमको हिंदी गद्यांश से खोटा भाषा में अनुवाद करना है देवनागरी लिपि में। खोटे उल्था करा मतलब मैंने कि खोटा में अनुवाद करा। अब इसमें कुछ टेक्निक नहीं है। संक्षेपण में क्या था, टेक्निक था। संक्षेपण में हम शब्दों की संख्या को पढ़ते थे, उसको जोड़ते थे, उसको 3 से डिवाइड करते थे, तब जाके होता था। निबंध में टेक्निक था कि अच्छा ऐसे इसका परिचय होगा, ऐसे उसके बीच भाग या मुख्य भाग होगा, ऐसे उसका निष्कर्ष होगा, अथवा निष्कर्ष से पहले कुछ आलोचनाएं भी हो सकती हैं, या कोई अन्य डायमेंशन है तो हो सकता है। ये सब टेक्निक था। इसमें टेक्निक कुछ काम नहीं आएगा। सीधा सपाट है भैया, आपके पास 10 ठो लाइन दिया हुआ है हिंदी में, उसको खोटा में अनुवाद करना है। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको हम कराएंगे भी। ये जो 4 सेक्शन है, खोटा निबंध का, खोटा संक्षेपण का, खोटा गद्यांश का और खोटा अनुच्छेद का, उसका अलग से हम आपको इसका करवाएंगे भी, घबराइए नहीं, करवाएंगे इसका हम। अब बात क्या है, रिंकी जी आ चुकी हैं, रिंकी जी हैं, और उसके बाद विद्युत कुमार हंसदा जी, जोहार। हंसदा जी जोहार।
रिंकी जी, 5 लोगों ने अपना नाम बता दिया, तो 5 लोग हैं। इसका मतलब है कि ये 5 वैसे लोग हैं जिनको होली का कोई असर नहीं है। हम तो बहुत सारे दिल्ली में लोग अभी तो नशा में झूम रहा है अभी से 4 तारीख से ही सब नशा में, होली मिलन समारोह, फगुआ के गीत, ये वो। चूँकि मुखर्जी नगर में ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने 1 लाख तो लोग रहते होंगे, छात्र स्टूडेंट। तैयारी करने वाली संख्या 1 लाख प्लस ही होंगे, ज़्यादा कम नहीं। पूरे मुखर्जी नगर के एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं दिल्ली में, ये छात्रों का हब है, मक्का मदीना है समझिए। जब यहाँ कभी आप कभी यहाँ आए होंगे या कभी आइएगा मुखर्जी नगर में, तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी। अगर आपको नहीं भी उत्साह पढ़ने का है ना, तो पढ़। यहाँ कब कौन बगल में आपका आईएएस खड़ा है, बगल में पीसीएस खड़ा है, बगल में एसएससी टॉपर खड़ा है, कौन मास्टर खड़ा है, कौन चाय पी रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पे हब है। छात्रों की संख्या लाख पार है। और होता क्या है कि अभी ये समय है कोचिंग का बंद होने का, तो जहाँ जहाँ कोचिंग बंद होगा वहाँ होली मिलन समारोह होगा, रंग अबीर खेलेंगे, तो पूरा मतलब कि फगुआ मय हो चुका है। लेकिन उसके अलावा हम लोग को पढ़ना भी है, क्योंकि आप लोग कुछ छात्र ऐसे हैं जो रिस्क लेके अभी क्लास कर रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। जब जेपीएससी का विज्ञापन आएगा तो गाड़ी आपकी चल पड़ेगी जेपीएससी पीटी की ओर, और हम खूब सपोर्ट करेंगे, जम के सपोर्ट करेंगे आपकी पीटी निकलवाने में। खाली बने रहिएगा, टेक्निक कुछ हम देंगे आपको, लास्ट में ब्रह्मास्त्र पीटी निकल जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग असफल छात्र हैं। सिविल सेवा में मास्टर वही अच्छा बन पाता है पूरे हिंदुस्तान में जो असफल छात्र होता है। जो छात्र असफल होता है वही अच्छा मास्टर बन पाता है। तो मुखर्जी नगर में पढ़ाने वाले ऑलमोस्ट जो टीचर हैं वो सब असफल, कहीं कहीं कोई बेचारा पीटी में, कोई मेंस में, कोई इंटरव्यू में जाके वापस लौटा है। तो जो गलती हमने किया है वो गलती आपको नहीं करने देंगे। इसमें साफ है भैया कि दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, खोटा में। उसके बाद तो पहला जो हम पढ़ते एग्जाम्पल लिए हैं, पढ़ते वर्ड से आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। जो नए छात्र हैं जान लीजिए, पढ़ते का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है। किसका एग्जाम्पल? जो छठी जेपीएससी पूछा गया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है एग्जाम्पल? अगर हम अपने मन से क्वेश्चन सेट करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन जिसको आयोग ने पूछा है, ऑफिशियल क्वेश्चन पे पूछा, मैंने ऑफिशियल आयोग ने क्वेश्चन सेट किया है और पूछा है, अच्छी बात है, उसी को पहले एग्जाम्पल देख लें और यहाँ से काम करना शुरू करें। ये आपको बस समझना है। 3 एग्जाम्पल हम लेंगे, ये तैयारी का भाग नहीं है, बस खाली समझने का भाग है। इसमें बिना प्रैक्टिस का आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि खोटा ग्रामर में खास करके कारक हो गया, काल हो गया, संज्ञा हो गया, इस सब को अच्छे से पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भी डर लग रहा है तो यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, आओ खोटा लिखें, या एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आओ खोटा लिखें, उसको भी आप देख सकते हैं। तो 6th जेपीएससी में पूछा गया था, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है। आराम आराम से करेंगे, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है। रुक जाइए, अब देखिए ये लाइन है, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है। अब इसी को हमको खोटा में अनुवाद करना है। या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। इसका मतलब साफ है कि इस गद्यांश में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि क्या होगा पर्यावरण, अगर उसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है, प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है, ठीक है ना। आराम आराम से काम करेंगे, एकदम आराम से। इन्हीं तत्वों के, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से आइए, कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता है ना, इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। अब देखा जाए कि अगर में देवल है गद्यांश, और गद्यांश देवल है, गद्यांश के तो सबसे पहले अगर टेक्निक तो नया है, लेकिन टेक्निक अगर कहल भी जाए तो टेक्निक क्या है कि सबसे पहले अगर बढ़िया से पढ़े चाहिए, सबसे बढ़िया से पढ़ना चाहिए कि लिखल कौन चीज़ है। तो लिखल है हमारे चारों ओर प्रकृति, और पढ़ना चाहिए 3 बार। प्रयास करा कि अगर 3 बार पढ़ा, प्रयास करा कि 3 बार, है ना,
3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मतलब अगर 3 बार पढ़बा तो हो ना कि आदमी 1 बार पढ़ ले कुछ बात, 2 बार पढ़ ले तो कुछ बात, तीसरका बार पढ़े से तनी ओकर ठोस बात, तीसरका कोई मंद बुद्धि कोई दिमाग तनी कम हुए है, मंद बुद्धि है तो 4 बार पढ़ लेते हैं, और मंद बुद्धि है तो 5 बार पढ़ लेते हैं। आप लोग को पहले हम डिस्कस किए थे कि जिनका मंद बुद्धि है, जिनको याद करने की क्षमता नहीं है, जिनका मेमोरी कम है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि अभी बादाम और मछली, बादाम खूब खाइए और मछली खाइएगा तो आपकी जो मेमोरी जो शार्पनेस है बढ़ेगा। तो एक 3 बार पढ़े चाहिए। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। अब एक 3 बार पढ़लथिन, 3 बार पढ़ल के बाद एक अब काम शुरू होते उल्था करे के, मने कि अनुवाद करे के, मने कि जो खोटा भाषा में जो देवल है हिंदी भाषा में, ओकरा खोटा भाषा में अनुवाद करना है। एक बात और ऐसा हो सक, अब देखा सबके अलग लेवल है, सबके खोटा में अलग लेवल है। कोई खोटा में PhD कर ले, पारंगत है, तो भैया ओकर कोई दिक्कते ना है। जो खोटा में बड़ी तनी मैच्योर मतलब पुराना छात्र है, ओल्ड छात्र है, तो खोटा वाला कोई दिक्कत ना है। तनी जो खोटा में अभी मीडियम छात्र है वो भी कर, जो कमजोर छात्र, हमार तरीका पढ़ावे के एकदम जो कमजोर से कमजोर छात्र है, जो खोटा में अथी बड़ी स्मार्ट तेज ओकर क्लास ना है, ये क्लास है कि जो सबसे बुड़बकवा छात्र है, सबसे कमजोर छात्र है, ओकरा सपोर्ट करना। अब करना कि एकर में ये जो लाइन है, इस लाइन के पढ़ के और एकरा हमारा खोटा में अनुवाद हूबहू हो भी सके है, नहीं भी हो सके है, मने कि वर्ड के समस्या हो सके है। वर्ड के समस्या हो है कि हमारे क्या होते, चारों ओर के क्या होते, प्रकृति का समूचा रूप का क्या महसूस होता है, दिखाई पड़ता है, पर्यावरण है, ये सब के समस्या हो सके। अब एकरा हम अभी खोटा में सामने जो लिखले ही से करबो। एक बाद एगो और चलना सेशन ऑन द स्पॉट करना, मैंने 4 गो लाइन लिखलिए, सामने लाइव ओकरा खोटा में अनुवाद, फिर लिखलिए 4 लाइन, फिर खोटा में अनुवाद। तो ये होने के बाद प्रक्रिया शुरू होते, तब जाकर के जो कमजोर छात्र भी खोटा में है वो आराम से काम कर सके। अब देखा है अनुवाद, खोटा अनुवाद हमिन के, अब हमारे चारों ओर है ना, हमारे चारों ओर के मतलब कि हमारे जो तनु सब पढ़िए, जो पढ़ लिए हैं खोटा का व्याकरण ज्ञान कारक पढ़ लिए हैं, संज्ञा पढ़ लिए हैं, टिमिन काल टेंस पढ़ लिए, उनको समस्या नहीं आएगी। तो हमिन के चारों ओर जे प्रकृति के साभे रूप देखल जा है, ठीक है, आ गया, हमिन के चारों ओर प्रकृति के जो साभे रूप देखल जा है बा महसूस होवा है, वह पर्यावरण है। हो गया क्लियर? हमिन के चारों ओर जो प्रकृति के साभे रूप देखल जा है बा महसूस हुआ है, वह पर्यावरण है। आदमीन भी कहा थी, आदमीन भी कहा, दोनों हुआ है, आदमीन भी हुआ है, आदमी या आदमीन गुला कुछ कह सकते। आदमीन और प्रकृति के ढेर पुराना लस्तंगा है, लस्तंगा मतलब संबंध है। तो प्रकृति के और आदमीन के तो आज के नहीं है, बहुत पुराना संबंध है ना, पुराना लस्तंगा है। कहल जाए पारे कि आदमीन ई प्रकृति के 5 बसूत जैसे है ना, 5 बसूत जैसे हवा, माटी है ना, माटी, पानी, आग और आकाश के संयोग से बनल है, और यह है शोभ आपन है ना, और यह है शोभ आपन। संतुलन और एक दूसर के काम आवे के चलते बनल वातावरण पर्यावरण कहल जा है। अब देख लीजिए प्रिया जी, हमिन के चारों बाटो जी, हाँ ठीक है, चारों हो सकता है प्रिया जी, ऐसा नहीं है। प्रिया जी कमेंट कर रही हैं कि हमिन के चारों बाटो जे होगा सर, कोई बात नहीं, ठीक है होगा। हम तो क्या बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमिन के चारों ओर या हमिन के चारों बाटे थोड़ी है कि ये गलती है, दोनों सही है, कोई माना तो खोटा का है नहीं।
तो जिस एरिया में जहाँ जैसी बोली जाती है खोटा, उस अनुसार से आपको अनुवाद करना है। हम इनके चारों बाटे जे, ये होगा सर? कोई नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, एकदम होगा, सही है, आप भी सही हैं। ठीक है, तो संतुलन और एक दूसरे के काम आवे के चलते बनल वातावरण पर्यावरण कहल जा है। ये हो गया। हो सकता है कि थोड़ा सा इससे और अच्छा लोग शुद्ध और खोटा में लोग अनुवाद करें तो अच्छी बात है। 10 नंबर में जिसका खूब अच्छा करेंगे तो 8 नंबर 9 नंबर आएगा, कहीं सुन कम खराब होगा तो 8 नंबर आएगा, और खराब होगा 6 नंबर आएगा। सबका लेवल तो नहीं है मोटा मोटी अनुवाद। ऐसे भी कोई जो टॉपरों खोटा के छात्र होते नहीं, कोई ऐसा भी छात्र है जो जेपीएससी टॉपर भी है, ओकरो कॉपी तो देखमा तो कुछ कहीं ना कहीं वहाँ अशुद्धि मिल जाए, ऐसा बात नहीं है। चाहे कोई मास्टर है, चाहे कोई टीचरे है, चाहे पढ़ाई वाला, चाहे पढ़े वाला, या कोई छात्र कंपटीशन के, तनी मानी अशुद्धि तो हर जगह दिखाई पड़बे कर रहा है। उतना लेके नहीं चलना है। हम इनके चारों ओर या हमारे चारों ओर जिससे कोई लिख ले तो कोई में दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये क्लास जे तो यूट्यूब पे भी क्लास ये तो एक में करना क्या है कि अभी तक अगर नहीं करना है ऐप डाउनलोड, है ना, तो डाउनलोड करा ऐप करना है। जोहार एडू कैंपस के एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है, और नंबर है, फ़ोन नंबर 98 71 230 गड़बड़ा गलो 98 71 230 795 और 9599 624 827 और डाउनलोड करना है एप्लीकेशन जोहार एडू कैंपस। एकरा डाउनलोड करना है ऐप, डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसको भी संपर्क करना है कर सकते हैं। 9871 पे लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं 9599624827 पे। अब देखल जाए, अब एक में फिर दोबारा हम देखबे। अभी हम इनके चारों जो प्रकृति के साभे रूप देखल जा है, या हम इनके चारे बाटो जो कोई दिक्कत नहीं, चारे जो प्रकृति के साभे रूप देखल जा है वह महसूस हुआ है, वह पर्यावरण है भी हो सके, हक भी हो सके। यहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण है चाहे हक, कोई दिक्कत नहीं, कोई चलेगा हक। आदमी और प्रकृति के ढेर पूर्णा लस्तंगा है, कहल जाए पारे कि आदमी ने प्रकृति के 5 बसूत, है ना, जैसे हवा माटी पानी आग और आकाश के संयोग से बनल है, और यह सब आपन संतुलन और एक दूसरे के काम आवे के चलते बनल वातावरण पर्यावरण कहल जा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है, इस प्रकार से आप लोग इसको अनुवाद कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये खाली अभी देखना है, लेकिन होली के बाद से शुरू होगा सेशन प्रैक्टिस का। सिलेबस तो ख़त्म ही हो गया मोटा मोटी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो निबंध वाला पाठ हो, संक्षेपण का पाठ हो, गद्यांश का पाठ हो या अनुच्छेद का पाठ हो, तो इसमें प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा आपका एक दिखाइए। कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। अब देखिए पहली लाइन है, कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। इस प्रकार की बीमारी की कल्पना कभी नहीं की गई थी। सामाजिक आर्थिक क्षति इतना भयावह होगा कोई भी सोचा नहीं था। बाजार, दुकान, गली, गाड़ी, मोटर इत्यादि सारे बंद पड़े हैं। लोग आज आपस में मिलने से भी डर रहे हैं। इस महामारी से लाखों लोग मारे गए हैं। अब ये आपका पूरा गद्यांश है, मैंने कि ये पूरा आकर गद्यांश हो। अभी गद्यांश के समझा कि गद्यांश के करा हिंदी खोटा में फिर अनुवाद करना है। अब फिर वही बात यहाँ देख लीजिए, क्या है, परेशान है, गई थी, नहीं था, रहे हैं, डर रहे हैं, है ना, मारे गए हैं। आपको अगर समस्या आ रही है या समस्या आती है,
अनुवाद करने में, तो खोटा टेंस, खोटा काल का आप सपोर्ट ले सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो कर लीजिएगा, जो स्मार्ट छात्र हैं, बुद्धिमान छात्र हैं, या मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्लास सबके लिए होती है ना, क्लास होनी ऐसा, लेकिन जो स्मार्ट है उसी के लिए है। जो सबसे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ छात्र है, सबसे तनी बुड़बक से बुड़बक छात्र है, उसके लिए उसको भी सिखा देना है कि भैया आपको खोटा में अनुवाद ऐसे करना है, और आपको कम से कम गिरते पड़ते भी 90 नंबर तो खोटा में ले आना है, तभी तो फायदा होगा, पढ़ने का फायदा होगा। तो जो आप लोग क्लास करते हैं उसमें कुछ छात्र बहुत अच्छे होते हैं और कुछ छात्र होते हैं बेचारे। अच्छा, ऐसा बात नहीं है, पिछले साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं दीपिका कुमारी जी का, तो दीपिका कुमारी जी उनका इंग्लिश मीडियम था, उनका क्या दोष है? उनको जब इंग्लिश, जिसका इंग्लिश मीडियम होगा उनके लिए हिंदी भी थोड़ा सा मुश्किल होगी, अब खोटा करना, लेकिन गिरते पिरते करते करते हो गया, जेपीएससी में हो गया, झारखंड रजिस्ट्रार सेवा, झारखंड निबंधन सेवा मिल गया उसको। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा बहुत एग्जाम्पल, एक और थे आपका प्रदीप जी, जो साउथ इंडिया में काम कर रहे थे, बने हैं डीएसपी, तो प्रदीप जी हो गए, या दीपिका कुमारी, सॉरी एग्जाम्पल वैसे लोग इन लोग हैं जिनको खोटा में समस्या थी, लेकिन बाद में मेहनत के बल पे अच्छा रैंक ले आए। तो ये आप भी कर सकते हैं, जिनको समस्या है वो मेहनत के बल पे आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए, कोरोना महामारी की आपदा से वाला, अब देखिए, कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। इसको अगर देखें खोटा में क्या लिखेगा, आज कोरोना महामारी से गोटे दुनिया अनसाइल है, गोटे दुनिया अनसाइल है। अनसाइल है कोई नहीं भी लिख पाए, कोई बोला कि परेशाने है, तो क्या हो जाएगा, होनी उतना काट देगा मास्टर, परेशाने है तो की परेशान है तो है, परेशान नहीं बोलते क्या खोटा में, खोटा में खूब बोलते परेशान है। अब धनी है चेंज हो सकता है अगर कर दी, और क्या हो सकता है वर्ड इसमें, अनसाइल के अलावा क्या हो सकता है, अनसाइल के अलावा, परेशान के अलावा क्या हो सकता है बताइए वर्ड, जो भी आप लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं बताइए। प्रिया जी, विद्युत कुमार हंसदा जी, रिंकी जी, टिंकू जी, है ना, जितने, इसमें और कौन वर्ड हो सकता है कि आज पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से परेशान है। तो जो भी लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन सा वर्ड आप ला सकते हैं इसमें। हैं त्रस्त तो अब त्रस्त ज़्यादा है, त्रस्त अब बोलिए त्रस्त है, तो भैया त्रस्त तो इतना शुद्ध हिंदी है ना, त्रस्त है, मस्त है। अब देखिए टिंकू कुमार साहु जी का ओबटीना अच्छा उबतैना, उबियाना है, अच्छा उबियाना है, उबियाइल है, हो सका है, अनसाइल है, उबियाइल है, हो सके है, उबियाइल है ना, उबियाइल है, उबियाइल है ना, अनसाइल है, अनसाइल है, अनसाइल है, और परेशान भी है। परेशान में तालब से तो होगा नहीं, क्या होगा, दंड से हो जाएगा, परेशान है। और क्या हो सकता है बोलिए, कमेंट कीजिए, सोचिए, खाली हमें से सब काम करवाते हैं। उबाई गेलो, अच्छा वही बात है, उबाई गेलो, अब निकल के आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, उबाई गेलो सही तो है, उबियाई गेलो, उबियाइल हो या उबाई गेलो, कोई दिक्कत नहीं, उबाई गेलो या उबियाइल गेलो, तो निकल के आ रहा है ना सभी छात्र का, सभी स्टूडेंट का। प्रिया जी बोले हैं उबियाइल है, एक ही बात है, तो यहाँ तो उबियाइल तो हम लिखे लिए, प्रिया जी बोली उबियाइल है, विद्युत जी बोल रहे हैं उबाइल, टिंकू जी बोल रहे हैं कि उबियाना, ठीक, अरे बात तो वही है ना। इसके अलावा उबियाइल तो अनसाइल तो है ही है, इसके अलावा कोई और वर्ड है तो बोलिए। परेशान होना हिंदी वर्ड है, परेशान होना खोटा भाषा में क्या होगा इसका? जो भी देख रहे हैं क्लास कमेंट कीजिए। है ना, तो अब उबाई गेलो, उबियाइल हको, अनसाइल हको, परेशान हको, मतलब यहाँ पे मेरे लाइव, ये लाइव हम जो प्रयोग कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य साफ है कि भैया आपको छोड़िए, आपको किसी और से मत एक कंपटीशन, आपका बगल वाला छात्र खूब अच्छा लिख रहा है, लिखने दीजिए, बाढ़ में जाए, वो खूब तेज बन रहा है, स्मार्ट बन रहा है, बनने दीजिए। हमको आपसे मतलब है इंडिविजुअल कि आपकी तैयारी कैसी है। अब आपकी तैयारी खोटा में थोड़ा सा कमजोर है, तो आप खोटा में धीरे 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 वर्ड इंप्रूव करते 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 ले आइए। हो सकता है कि आपसे 10-20 नंबर खोटा में ले आया बेसी बगल वाला, आप जीएस में चाप दीजिएगा, हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है ना। और वर्ड आ गया है हैलकान। हैलकान जो होता है ना, हैलकान जानते हैं प्रिया जी क्या होता है? हैलकान होता है, वास्तव में ये वर्ड आया है सही है, लेकिन ये हैलकान होता है ना,
जैसे कि खूब जा रहे हैं, आ रहे हैं, परेशान हैं, जाना आना, मतलब वहाँ पे मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तब होगा हल्का। हो सकता है कि परेशान है बेचारा, कोविड के चलते घर में बैठा हो परेशान है, मैंने अंसा आ गया, अरे कितना बाप रे बाप कोरोना, आज से कोरोना झेलते कोरोना मर गई, अनसाइल है, उबियाल है, ये अच्छा हो सकता है। लेकिन हल्काइन का मतलब होता है ना कि कहीं पे जा आ करके हम परेशान हैं, अब हमको वीडियो ऑफिस का चक्कर लगा लगा के हम परेशान हो गए, मतलब मूवमेंट के सेंस में हो जाएगा, उन्हें होगा, ठीक है ना। तो उबियाल हो गया, अनसाइल हो गया है। अब देख लीजिए, आज कोरोना महामारी से गोटे दुनिया अनसाइल है। ऐसन ऐसन बीमारी होते, ऐसन बीमारी होते ओकर कोनो आदमी कहियो सोचले भी नहीं हते, ऐसन बीमारी होते कोनो में यहाँ ना पूरा हो जाएगा, कोनो आदमी कहियो सोचले भी नहीं होते। एक से ढेर सामाजिक और आर्थिक बर्बादी होले। एक ऐसन डर है कि आज साभे, है ना, ऐसन डर है कि आज साभे हटिया, हटिया माने क्या होता है, बाजार। अब कोई पेठिया कर देगा चलेगा, होता है ना, कोई हटिया कर देगा, कोई पेठिया कर देगा, पूछने के सेंस में शायद प्रयोग होगा, हाँ ठीक है। अब हटिया हम लिखे हटिया, कोई कर देगा पेठिया। अच्छा, अगर हटिया और पेठिया अचानक रैंडमली, देखिए होता क्या है एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर आप समझ सकते हैं, जो एग्जाम दिए हुए मेंस उनको पता होगा कि क्या होता है प्रेशर। आपके पास 3 घंटा के अंदर फटाफट फटाफट लिख के निकालना है। अब एकदम कलम रुकना नहीं चाहिए, थोड़ी ऐसे कि अनसाइल होता है, कि परेशान होता है, कि उबियाइल होता है, कि हल्काइन होता है, कौन याद करेगा, टाइम किसी के पास है, याद करने का समय नहीं है, याद करेंगे तो लिखिएगा कब। अब हो सकता है कि अचानक आप लिखने क्रम में हो, अब बाजार तो आप जान रहे हैं कि बाजार हो है, ऐसे हिंदी में होता है बाजार, लेकिन हम लोग बोलते हैं बाजार, कहाँ गेलो रे, कहाँ के जाती रे बाजार, कहाँ गेलो बाजार, कहाँ गेले रे बाजार, तो हम लोग बाजार बोलते हैं। अब ये बाजार बोल दिए। अब हो सकता है कि आपको, चाहे मार्केटों बोलते हैं कोई कोई, मार्केट कहाँ जाए थी, मार्केट। और खोटा भाषा की खूबसूरती है कि अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग यहाँ पर खूब करते हैं। कहाँ जाए थे, मार्केट, कहाँ जाए थे, मार्केट, मार्केटवा तनी जाही ना, मार्केटवा, है ना, बजरिया या मार्केटवा और खोट, तो बाजार हो गया, मार्केट हो गया, हटिया हो गया, है ना, हटिया हो गया, पेठिया हो गया। अब हो सकता है कि लिखने क्रम में ये सब वर्ड याद ही नहीं आए और वाला आ गया बाजार, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी अपराध है, नंबर कम आ सकता है। किसी के खोटा का रेंज कितना है उससे कम बेसिस से नंबर आता। हम बताया आपको कि किसी की भाषा को किसी का भाषा का ज्ञान अगर तनी चेक करे है तो ओकरा दे दा ओकरा लिखल निबंध, चाहे दे दा ओकरा अनुवाद करे ले, ओकर सब पानी बाहर जेतै कि भैया को कितना ओकर दिमाग है, मैंने कितना ओकर जानकारी है। ये कहल जा है, एकरा कहल जा है खोटा में, ये अगर तोहरा मैंने पानी से निचोड़ना हो ककरो कि भाई तोहरा कितना ज्ञान के तोहर ज्ञान हो, तो ओकरा का करा कि दे दा ओकरा अनुवाद करे ले। अब जे बढ़िया अनुवाद करतो ये बढ़िया, जितनी मीडियम तनी कम, ऐसे हो सके है। अब यह है बाजार, मार्केट, हटिया, पेठिया। तो हटिया हो गए दुकान, दुकान को खोटा में बोलते हैं दुकान। रिंकी जी बोल रही हैं सर मार्केट यूज करेंगे या मार्केटवा, जो मर्जी है। रिंकी जी बोल रही हैं कि मार्केट करेंगे चाहे मार्केटवा, लेकिन मार्केटवा यहाँ पे सेट नहीं कर, मजा एक होता है ना कि मजा आना शब्दों का चयन में, तो मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। यहाँ मजा आ रहा है हटिया ही, हटिया, दुकान, गाड़ी मोटर ठप पड़ल है। आज आदमी गुला एक दोसर से है ना, या दोसर से मिलहो में डरा हथिन। ये खोटा में अनुवाद 100% शुद्ध नहीं कर रहे हम जान के। यहाँ बता दी फिर से क्लास का कि ये क्लास खोटा में 100% कर दीजिएगा ना, सब भागना शुरू कर देगा। खोटा को आराम से आसान बनाना है, ठीक है ना। ज़्यादा शब्द जब शुद्ध करेंगे, है ना, तो फिर भागना शुरू हो जाएगा। मिलहो में डरा हथिन, ये कोरोना से, ठीक है, लाखों आदमी गुला सिराय गेला। इतना चलेगा, ज़्यादा शुद्ध नहीं करना, ज़्यादा शुद्ध करेंगे फिर करें, ये तो एक लेवल है ना, ये 2 लेवल है। अब कारक का इसमें गलती है, जान के इसमें गलती रखा गया, कारक का गलती है, से में के में जान का रखा गया, चूंकि अभी आपका पहला स्टेज है, अभी से ही आपको एकदम हम टफ कर देंगे तो आप भागना शुरू कर दीजिएगा।
मैंने पढ़ाना कोई बड़ा नहीं बहादुरी है, लेकिन ऐसा पढ़ाना कि सामने वाला जो अंतिम छात्र वो भी समझ जाए। तो कारकीय अशुद्धियाँ इसमें है, वो जान के रखा गया है। कारकीय अशुद्धियाँ हैं, जो कारकीय अशुद्धि है वो जान के रखा गया है कि अभी आपका लेवल कहाँ है। अभी तो लेवल आपका फर्स्ट राउंड है, अभी हम करेंगे सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, और चौथे राउंड में करेंगे जो जेपीएससी पीटी निकाल लेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा। और वे लोग सब जो जितने हमारे पास बच्चे हैं ऑनलाइन में, लाइव में, और रांची से लेकर दिल्ली तक ऑफलाइन में, सबको मिला देंगे जो पीटी पास करेगा। अब उसके लिए है कि भैया आपको तो खोटा आता है, लेकिन अब आपको गलती भी नहीं करना है। कौन सी हलंत, मतलब गलती एकदम कारक का भी नहीं करना है, टेंस का भी नहीं करना है, वर्ड अच्छा लिखना है। तो उसके लिए होगा। अभी तो हम प्रयास करें एकदम जो गोबर छात्र है, एकदम जो खोटा में जिसका हाथ तंग है, उसके लिए थोड़ा सा कारक का गलती हो, लेकिन इसको अनुवाद कर लिया जाए। तो ये कोरोना से लाखों आदमी गुला सिराय गेला। सिराय गेला मने की, सिराय गेला मने कि मर गेला। ठीक है, तो ये दो आपका पड़तर हो गया। अब इसमें आपको टेंशन मत लीजिए, इसमें जो है एक पड़तर और है, अभी भेज देंगे आपको, डाल देंगे, समझ गए ना। इसमें कुछ करना काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम है, इसमें आप ही को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें मेरा रोल जितना है उससे ज़्यादा आपका रोल है। हम तो पूरा पढ़ा दिए ना, क्लास मेरी शुरू आज तो मोटा मोटी खत्म हो जाएगा। तो मेरा प्रयास जितना है उतना प्रयास आपका है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो नहीं कर पाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी है ना। हम समझ रहे हैं ना कि इसको कैसे, हम नहीं बोलते, हम तो पहले बोलते लिखवा लेंगे आपसे। आप चिंता मत कीजिए, आप जेपीएससी पीटी पास कीजिएगा ना, तब भी आइएगा, हम आपसे लिखवा लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। काहे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा, और लिखवा के आपसे कॉपी चेक करके आपको परीक्षा जाने से पहले ओके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। तो इसको लंबा नहीं करेंगे, चूंकि अभी फिर क्लास शुरू होगी आपका। ठीक है ना, थोड़ा सा छुट्टी दे देते हैं। अभी क्लास भी शुरू होगा आपका 8:30 बजे से क्लास शुरू होगी आपकी 8:30 से। और फिर हम लोग कर लेंगे उसमें क्या, हम लोग कर लेंगे क्लास, इसका क्या बचा हुआ है, अनुच्छेद वाला, अनुच्छेद का लेकर खत्म हो जाएगा। तो खोटा गद्यांश और खोटा अनुच्छेद, तो मोटा मोटी क्लास आपका हो जाएगा। फिर होली की छुट्टी हो जाएगा। होली की छुट्टी के बाद हम लोग शुरू करेंगे राउंड 2। राउंड 2 में क्या होगा कि भैया आप तो खोटा पढ़ लिए, लेकिन अब तनी लिखे ला शुरुआत करा, खूब पढ़ला खोटा, अब तनी लिखना हाथ खोला। पहले कान खोल ले, देखा था कि हाँ लिखे थी सीखे थी। अब दरकार कौन सी है, अब दरकार है लिखे के। तो दरकार लिखे के तो लिखबा, धीरे धीरे हो तो प्रैक्टिस, कोई बड़का तोप नहीं है, हो जीते, कोई चिंता नहीं करना है। तो लेना है हाथ में से ब्रेक के बाद हम इन बात करबे खोटा अनुच्छेद के, और ओकरा समझावे के प्रयास करबे कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, फिर आज होली के छुट्टी हो जीते। तो यूट्यूब पे जो भी ये वीडियो देखा था, नंबर हो 9599624827 और 9871, दूसरा नंबर है 9871230795 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एगो हमारे जो ऐप को जोहार ऑडियो कैंपस, वह जाना है कहाँ, प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होता है कि तनी जो कोर्स हमारे पास जितना है वह कोर्स पर तो रीच मैंने कोर्स पर तो पहुँच सका है। ठीक है, तो लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद बात करते हैं फिर।